बड़ा सवाल यही है कि जिस मुश्किल दौर में हमें कोरोना नीति की जरूरत है, तो वहां राजनीति क्यों हो रही है? क्या एक साथ मिलकर कोरोना नीति पर काम नहीं हो सकता? जरूरी सवाल यह भी है कि जब मुश्किल में लोगों की जान है, तो पॉलिटिक्स में क्यों बिजी हैं सियासतदान? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष पलटवार में लगी है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी राजनीति का क्या काम है? जरूरत तो यह है कि चाहे बदइंतजामी हो या सिस्टम की लाचारी या जो भी अव्यवस्थाएं हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। जब ऐसी आपदा में भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे काम नहीं आएंगे, तो फिर वो किस काम के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? पत्रों की लाइन लगाने की बजाय इंतजामों को दुरुस्त करने पर फोकस क्यों नहीं? इन 5 तस्वीरों की बात करें तो लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने पत्र लिखा है कि बेड खाली होने के बाद भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। अगर ये सच है तो ऐसा क्यों? फिर तो वाकई इलाज के अभाव में मौत होती है, तो लापरवाहों पर केस दर्ज क्यों नहीं होते? तो वहीं मेरठ में नाकाफी इंतजामों को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल और राज्य मंत्री सुनील भराला ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। इस बीच विपक्षी दलों के नेता भी पीछे नहीं हटे। अखिलेश और प्रियंका ने भी सियासी चिट्ठी में जहां सवाल उठाए, वहीं जनता के लिए सहूलियत की मांग भी की। सवाल यही है कि एक साथ एकजुट होकर इस महामारी से जंग क्यों नहीं लड़ी जा रही, और अब इस महामारी का अंत कैसे और कब होगा, ये सवाल बरकरार है। तो देखिए, एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की मदद करने के लिए चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि खतों के जरिए अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं देश के हालात, प्रदेश के हालात। लेकिन उसके बावजूद देश की जनता, प्रदेश की जनता बेहाल है। जमीन पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जमीन पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से इस महामारी में प्रदेश का बुरा हाल है। खुद बीजेपी के अपने नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्षी नेता भी पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी सीएम को लिखी गई है, जिसमें प्रदेश के हालातों पर चिंता जताई गई है। झूठ बोल रही है सरकार, यह आरोप विपक्ष का है। तो वहीं बीजेपी के सांसद ने भी पत्र लिखा है, मेरठ के सांसद ने भी पत्र लिखा है, जिसके बाद सीधा सवाल यह है कि इन हालातों में क्या एकजुट होकर इस महामारी पर जीत हासिल करने की नीति नहीं बननी चाहिए? क्या एक साथ मिलकर जनता की मदद नहीं करनी चाहिए? और देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, और राजेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आलोक अवस्थी जी, सीधा सा सवाल आपसे ये है कि जनता त्राहिमाम कर रही है और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पूरा भारत जो है इस आपदा से एकदम से बाढ़ आ गई है। इस समय राजनीति करने के लिए कौन तरह की राजनीति कर रहे हैं? नकारात्मक राजनीति करने से हमारे जो कोविड के हमारे जो कोरोना वायरस है उनकी हिम्मत टूटती है, सिस्टम की हिम्मत टूटती है। जो लोग बीमार हैं उनका मनोबल गिरता है, जो उनके परिजन है उनका मनोबल गिरता है। कम से कम मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है राजनीतिक दलों से, अगर आप सहायता नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम मनोबल बन के रहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उसको मनोबल की बहुत आवश्यकता है। एक बिना बीमार आदमी के लिए मनोबल की बहुत आवश्यकता है, तो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनके लिए मनोबल की बहुत आवश्यकता है। तो नकारात्मक राजनीति ना करें, मेरा उनसे यही अनुरोध है। बाकी सरकार अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही है। अधिक से अधिक हम जो है इस समय जनता के हित के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपकी बात मान लूं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके तो अपने ही लोग चिट्ठी लिखकर बदइंतजामी की कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, वो भी जनप्रतिनिधि है, जनता का दबाव अगर आएगा वो चिट्ठी लिखेंगे, सरकार को बताएंगे, और सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर जो हमने ये भी कहा है कि जो भी बात इंतजामी होगी और जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी पाया जाएगा। नहीं आलोक जी, ये चिट्ठी में फर्क क्यों है? अगर आपके अपने लोग चिट्ठी लिखें तो उनका दायित्व है, वो चिट्ठी लिखकर सरकार को बता रहे हैं। विपक्ष अगर खत लिखे तो उसमें आपको राजनीति नजर आती है? विपक्ष के खतों का भी स्वागत है, विपक्ष के खतों के लिए कोई राजनीति नहीं है, लेकिन विपक्ष खाली आरोप लगा के भाग जाता है। और खासतौर से अगर कांग्रेस की बात करेंगे
तो कांग्रेस के शासित राज्यों की हालत आप देख लीजिए। देश के सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट इस समय महाराष्ट्र के अंदर है। 50% पेशेंट देश में। आलोक जी देखिए, मैं यहाँ महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ राजस्थान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, उत्तर प्रदेश का जवाब मांगने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हम सब देख रहे हैं। प्राची जी, मैं यही कहूंगा, सरकार पूरी तरीके से इंतजाम कर रही है। हमारे पास जितने भी मेडिकल कॉलेज है, 100 बेड के जितने भी अस्पताल है, सब में जो है ऑक्सीजन प्लांट रखा हुआ है। हमने जो है इस समय फिर भी जनता परेशान है, फिर भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बहरहाल कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ है, नेता सपा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आलोक अवस्थी जी ये कह रहे हैं कि नकारात्मकता फैलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो ऐसे समय में सही नहीं है। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, ये क्या नकारात्मक की वजह से हो रही हैं? ये तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। और ये चीज तो वो भी जानते होंगे, उनके पास भी बहुत सारे फोन आते होंगे सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो भी जमीन के आदमी है, तो उनके पास भी फोन आते होंगे। अब इनके सांसद खुद कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन और सारी व्यवस्थाओं की यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है। इनके तो मेरठ के सांसद कह रहे हैं, मोहनलाल के सांसद कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं, और सारी जनता कह रही है। क्या शमशान घाट झूठ बोलता है? क्या शमशान घाट में कौन जाना चाहता है? इनसे पूछेगा, शमशान घाट को जाना चाहता है क्या? शमशान घाट में कितनी लाशें की वहां पे ढेर लगे रहते हैं, लाइन लगी रहती है। क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा था? ये सब अपने ही लोग हैं। मैं सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। सरकार, क्योंकि आपदा का वक्त है, हम सरकार की कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन सरकार जब ये बोलेगी कि नहीं, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई बोलेगा तो उसके ऊपर में एनएसए लगा देंगे और उसके ऊपर में संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो कर लीजिए मोहनलालगंज के सांसद की संपत्ति जब्त, कर लीजिए मेरठ के सांसद की संपत्ति जब्त, कर लीजिए मंत्री की संपत्ति जब्त, कर लीजिए मरीजों के जो वहां पे जल रहे हैं उनके यहाँ जाइए मरीजों के घर में और कर लीजिए उनकी संपत्ति जब्त। क्या आपकी जो डेथ हुई है झूठी है, ये कर लीजिए उनकी सबकी संपत्ति जब्त। इतना गैर जिम्मेदार बयान कोई मुख्यमंत्री दे सकता है क्या? इतने बुरे वक्त में जहां लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के घर में सर पे मौत मंडरा रही है, लोगों के घर में कोविड यहाँ बुरी तरह से हाहाकार मचाए हुए है। हम बार बार कह रहे हैं, हम सब लोग दिन रात सरकार के साथ और जो लोगों से जो मदद हो सकती है करने में सब तैयार हैं। और बीजेपी के नेतागण कह रहे हैं क्योंकि जो जमीन में होगा वो कहेगा, जो जमीन में नहीं हो नहीं कहेगा। मैं तो पूछता हूँ अवस्थी जी से, क्या अवस्थी जी के पास फोन नहीं आते? जो फोन आते हैं वो सब क्या अफवाह फैलाने के लिए आते हैं कि हमें हॉस्पिटल में व्यवस्था दिलवा दो? ठीक है अनुराग जी, जवाब देना चाह रहे हैं आलोक अवस्थी जी, इनसे जवाब लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आलोक जी देखिए, इतने सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब तो सरकार को देना ही होगा। देखिए राजी जी, अनुराग भदौरिया को मैं ऑडियो से सुन नहीं पा रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है अनुराग भदौरिया से। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाजपा की वैक्सीन है और जब मेरी सरकार आएगी तो मैं सब में फ्री वैक्सीन बंटवाऊंगा। कितने लोगों को दिग्भ्रमित किया अखिलेश यादव जी के बयान ने, कितने उनको जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। उनके प्रदेश के आलोक जी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आलोक जी आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर चर्चा, मैं तो चर्चा इसी बात पर कर रही हूँ ना आलोक जी, कि ये आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। महिलाएं जमीन पर नीचे कितने लोग मर रहे हैं? तो आपने कुत्ता काटने घोटाला हुआ, आपके यहाँ पे घोटाला हुआ, चलिए ठीक है सर, यहाँ पर भी सियासत हो रही है। जनता के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी सोच लेते ना आप जनप्रतिनिधि, तो शायद ये हालात ना होते। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल भी जी हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात आ गई। राजेंद्र अग्रवाल जी, हालात कैसे हैं सब देख रहे हैं। इस बीच व्यापार मंडल क्या कुछ सोच रहा है, किस तरीके से इन हालातों का असर जो है वो व्यापार पर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा असर कोरोना से व्यापार पर पड़ा है। तो कोरोना की महामारी से पूरा प्रदेश त्रस्त है। लोग घरों में इस तरह से मर रहे हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते की तरह से टपक रहे हैं। एक एक परिवार में 3-3, 4-4 मौतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि किसी भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, कई मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारी समाज ने अपनी तरफ से 1 सप्ताह का स्वतः लॉकडाउन लगाया, पूरा लखनऊ का बाजार बंद रहा। और हमने कल हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया, कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन हमारी बात का कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी केवल चुनाव खेल रहे हैं, उनको लोगों की जान की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। आलोक अवस्थी जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर डॉक्टर नीलम मोहन के पास भी मैं जाऊंगी। इस बात का जवाब दे दीजिए, ये तो विपक्ष नहीं है ना राजेंद्र अग्रवाल जी, ये तो आपसे सवाल कर रहे हैं सीधा सा, चिंता है इनकी भी।
प्राची जी, मुझे किसी भी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही, पहले भदौरिया जी की आवाज भी नहीं आ रही। कृपया पीसीआर से कहिए मुझे सबका ऑडियो दे। खाली प्राची जी आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। जी राजन जी ने क्या कहा, प्राची जी मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी ये दुरुस्त कराते हैं। आलोक जी देखिए उनका सवाल क्या है ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी। इतने हम डॉक्टर नीलम मोहन के पास चले जाते हैं। इतने जो टेक्निकल इश्यू है उसे हम दुरुस्त करेंगे। डॉक्टर नीलम जी देखिए, चर्चा इस बात पर हो रही है कि देश में हालात कितने खराब हैं, प्रदेश में हालात कितने खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ आम जनता है त्राहिमाम कर रही है, डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। चाहूंगी कि जो अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारी नेशनल कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन 3800 मेट्रिक टन्स थी, वो इट इज मोर देन 75,000 टन्स। तो जो स्टेट्स में प्रॉब्लम है वो स्टेट्स आर हाईएस्ट कंजम्पशन, द टॉप 10 स्टेट्स जिसको हम कह रहे हैं महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली एक्सेट्रा, केरला, और जो अब नए आ गए हैं तमिलनाडु एंड ऑल, वेरेवर द इलेक्शंस आर देयर, सो दोस स्टेट्स हैव एडेड। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो दूसरी जगह पे हो रही है, यू नो, वेदर इट इज साउथ स्टेट्स और ऐसा एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से एक चीज को हम आपको समझना चाहिए जी कि देश में प्रोडक्शन की कमी नहीं है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। लॉजिस्टिक्स का मतलब हो गया प्रोडक्शन किसी और स्टेट्स में है, कंजम्पशन किसी और स्टेट्स में है 78,000, और इसको जैसे ट्रांसपोर्ट मान लो दिल्ली का, तो लॉजिस्टिक्स के लिए अभी इस टाइम हम सबको लड़ाई छोड़ के हम सबको ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल को लाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। और हर एक को ये सोचना नहीं है कि ये उसका काम है, हर एक को यही सोचना है कि ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल एज अ डॉक्टर, मैं बिसाइड्स पूरा मेडिकल प्रोफेशन के बाद भी एडमिन, मतलब कि सबको, जो डॉक्टर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो पूछ रहे हैं ऑक्सीजन क्या करें, मेडिसिन क्या करें, ये क्या, आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। सोने को 6 घंटे भी नहीं मिलते हैं जी, वो एज अ ह्यूमैनिटी कर रही हूँ। लेकिन आज का दिन, हनुमान का दिन, हनुमान जयंती में ये बता रहे हैं, हनुमान जी की खास तरीका ये थी कि किसकी बीवी कौन लेके भागा, लेकिन हनुमान ने बचाया। सिमिलरली आज हर एक व्यक्ति को यही सोचना है कि चाहे वो किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, हमें हनुमान का रूप धर के हमें उसकी सेवा में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर, क्योंकि प्रोडक्शन है लेकिन थोड़े लोग छुपा के अपने पास रख लिए, थोड़े ऑक्सीजन मशीन रख लिए, थोड़े सिलेंडर्स रख लिए, तो वो यूज एक दूसरे के काम आएंगे। तो वो ये कोरोना हमें बस ये सिखा रहा है कि हम सबको, बिल्कुल नीलम जी देखिए, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे की खामियां निकालने का, ये वक्त है कि हम एक साथ मिलकर इस बीमारी से जो जंग है उस पर जीत हासिल करें। अनुराग भदौरिया जी, आपसे सवाल ये है, देखिए राजनीति से इतर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि ये वक्त जो है हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखा रहा है कि हम सब साथ मिलकर ग्राउंड पर उतरें और लोगों की मदद करें, लेकिन उसके बावजूद जो माहौल है वो सियासत से घिरा हुआ नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए नहीं, माहौल एकदम सियासत से घिरा हुआ नहीं आता है। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा, आप टोकिएगा नहीं। जी, जब यहाँ पे नोटबंदी की थी तो आपने देखा कि कितने मजदूर यहाँ पैदल चल के उनकी मौत हो गई। उसके बाद हम लोग रोड पे मदद करते रहे सभी लोग, और फिर हमने सोचा सरकार से समझ गई होगी, लेकिन उसके बाद उसके पहले आपने देखा होगा फिर किसानों का आंदोलन आया, किसान धरने पे बैठे, फिर 2-2.5 तो किसान की मौतें हो गई। इसी तरह आपने देखा है नोटबंदी में लाइन लग के लोगों की मौतें हो गई, लॉकडाउन में जो मजदूर पैदल चला उनकी मौतें हो गई, फिर चाइना आया फिर लोगों की मौत हुई, फिर अब कोरोना आया फिर लोगों की मौतें हो रही हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि हमेशा लोगों की मौतें होती रहेंगी तो सरकार ये जो आई है ये कब काम करेगी? इसकी गलती की वजह से सजा सरकार को मिलती रहती है, तो हम सरकार को सिर्फ जगाते हैं और बताते हैं कि सरकार आप गलती करते हो। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि लॉजिस्टिक की कमी थी, अगर 1 साल से उत्तर प्रदेश में या देश में हमारा कोरोना है तो आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये जिम्मेदारी 1 साल पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ की टीम 11 जो मुख्यमंत्री की थी, वो मुख्यमंत्री जी के चापलूसी में उनको ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के अवार्ड दिलाती रही और मैगजीन में लिखाती रही, अवार्ड लिखवाती रही और कहती रही यहाँ पे
ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में कोविड पे, कोरोना में, पानी में हुआ है। इतनी चापलूसी की जगह इन अधिकारियों ने और इन लोगों ने अगर वो हेल्थ व्यवस्था पे काम कर लिया होता, लॉजिस्टिक पे काम कर लिया होता, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कर ली होती, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती, अगर यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद आज उत्तर प्रदेश की इतने लोगों की जान नहीं जाती। ये मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग तो सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और सरकार को जहां जरूरत है वहां खड़े हैं, लेकिन सरकार को बताना पड़ता है। फिर सरकार अगर ये बात करेगी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, अगर जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उस पर एनएसए लग जाएगा, उसके ऊपर संपत्ति जब्त कर लेंगे, तो ये क्या तानाशाही चल रही है? क्या तानाशाही है? क्या आप एक दिन अचानक मीडिया में आते हो और सबको डराने धमकाने की बात करते हो, करते तो कुछ हो नहीं। यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोगों की मौतें हो रही हैं। ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं, दो सांसद कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, तो लगा दो उन पे एनएसए, लगा दो, उनकी संपत्ति जब्त कर दो। और जो लोग लाशों की मौतें हो रही हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं हॉस्पिटल में या जिस हॉस्पिटल में हुई है, ठीक है। देखिए अनुराग जी जो आपने बात की उसी को मैं कोट करूंगी। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जहां पर सरकार कमी करेगी वहां पर उसे जगाया भी जाएगा। आलोक अवस्थी जी, आप ही से अब जवाब चाहूंगी। देखिए तमाम सवाल आप ही से किए जा रहे हैं। अगर विपक्ष कोई सवाल आपसे कर रहा है, विपक्ष कहीं पर किसी खामी को सरकार को बता रहा है, तो अपना काम तो करेगा ना सर विपक्ष। इसमें राजनीति कहां से नजर आने लगी आप लोगों को? देखिए विपक्ष अपना काम करे, स्वागत है उसका। वो जहाँ पे हमारी कमियां हो उसको उजागर करे, हमें उसका बुरा नहीं मानते। लेकिन ये गुमराह जो करना है, मैं वो उसके लिए आपत्ति करता हूँ। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं कुछ चीजें प्रकाश में डालूंगा। मुझे प्लीज 30 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड जी। इन्होंने कहा कि हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। 30 नए मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने 4 साल में आके बनाए हैं। 242 लैब इस समय काम कर रही है प्रदेश के अंदर, पहले एक भी लैब प्रदेश के अंदर नहीं थी। 4 करोड़ से अधिक हम टेस्टिंग कर चुके हैं। 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हम वैक्सीन लगा चुके हैं। 674 अस्पताल इसमें L1, L2, L3 के जो है कोविड के लिए काम कर रहे हैं। 64,000 कोविड हेल्प डेस्क हमने बनाई है। WHO ने भी जो है हमारे सरकार के कार्य को जो तारीफ करी थी। 64 टैंकर इस समय हमारे ऑक्सीजन के जो है बराबर ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं और सीधे जिलों में सप्लाई कर रहे हैं। जमशेदपुर और बोकारो से हम ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं। 32 ऑक्सीजन प्लांट हमारे अस्पतालों में काम कर रहे हैं। 39 ऑक्सीजन प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, नए लगाने जा रहे हैं, ऑर्डर कर दिए गए। 54 ऑक्सीजन प्लांट। नहीं आलोक अवस्थी जी इस बात से तो इनकार नहीं कर रहे ना, लेकिन फायदा क्या है इन सब चीजों का जब जनता को नहीं मिल पा रही है सुविधा? या तो मैनेजमेंट में कमी हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं बताऊं, सीधा सा फलसफा है जो आप कोई नहीं कहेगा, मैं कह सकता हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 बेड की वो मान लीजिए और आपके पास 20,000 लोग आ जाए बेड्स के लिए, तो आप कौन सी व्यवस्था आप करेंगे? हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आपके पास आंकड़े हैं बताने के लिए, उन आंकड़ों को लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए और जो जनता है वो त्राही मांग करती रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।